एक बार एक महेश नाम का गणेश का परम भगत था। वह दिन रात पूजा में लीन रहता था। एक दिन सौपन में उसे श्री गणेश महाराज दिखाई दिए और उन्होंने बोला कि आप एक किसी छोटे से बच्चे को भोजन कराइए। उसने सुबह उठते ही अपनी पत्नी को बताया कि मुझे ऐसे सौपन आया है कि किसी बच्चे को खाना खिलाओ। पत्नी बोली, क्या तुम भी सौपन की बातें लेकर बैठ जाते हो? ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी पति के बार बार कहने पर सुशीला ने हाँ भर ली और वह सोचती है कि कति बिल्कुल ही छोटे से बच्चे को खाना खिलाऊंगी ताकि मेरा भोजन ज्यादा ना खाए। वह यह सब सोचती हुई बच्चों को ढूंढने के लिए जाती है। उसने पास ही देखा बच्चे खेल रहे थे। वह बिल्कुल छोटा सा बच्चा ढूंढने लगी। यह सब ऊपर से गणपति बप्पा देख रहे थे कि मुझे इनकी परीक्षा लेनी होगी। वह बिल्कुल छोटा सा बाल रूप धारण करके बच्चों के बीच में खेलने लगे। वह औरत ढूंढती हुई उसी के पास पहुंच गई और बोली, बेटा कल तुम्हें मेरे घर पर भोजन के लिए आना है। बच्चे ने हाँ भरी और अगले ही दिन बुधवार होता है, वह खाने के लिए आ जाता है। सुशीला बिल्कुल थोड़ा सा खाना डाल के बच्चे को खिलाने लगती है। बच्चा सारा खाना खा लेता है। बोलता, माता और खाना लाइए। वह और खाना लेकर आती है। फिर से बोलता, बच्चा माता खाना और लेकर आइए, मेरा पेट नहीं भरा। वह धीरे धीरे करके रसोई का सारा खाना समाप्त कर देता है। यह सब देखकर सुशीला अपने पति की तरफ देखती हुई बोलती है, किस राक्षस को उठा लाए, इसका तो पेट ही नहीं भरता। फिर बच्चा कहता है, माता वहाँ उस तरफ कुछ दाल चावल रखे हैं, वो सब भी ले आइए। वह यह सब सुनकर अचंभित हो जाती है और बोलती है, तुझे कैसे पता चला वहाँ दाल और चावल रखे हैं? फिर वह धीरे धीरे करके दाल चावल स्टोर में रखा सारा खाना समाप्त कर देता है। यह सब देखकर महेश सोचने लगा, जरूर यह मेरे गणपति महाराज हैं और सुशीला को सबक सिखा रहे हैं। यह सब देखकर सुशीला बहुत घबरा गई। बच्चे ने सारे घर का खाना, दाल चावल कच्चा आटा सब कुछ खा लिया और फिर भी कहता, माता मेरा पेट नहीं भरा, मेरे लिए और खाना लाइए। वह बहुत ही क्रोधित होती और बोली, मुझे खा लीजिए। बच्चा उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है। तब महेश आकर दोनों हाथ जोड़ लेता है, भगवान हमें क्षमा करे, हमारी परीक्षा लेना बंद कीजिए, अपना असली स्वरूप हमें दिखाइए। यह सब देखकर सुशीला भी रोने लगती है और दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। फिर गणपति बप्पा अपना असली रूप धारण कर लेते हैं और सुशीला को बोलते हैं, अतिथि देव भव होते हैं, दान पुण्य से किसी का कुछ नहीं घटता। यह तो उस अमृत के समान है जिससे घर में एकत्रित हुआ खाद्यान्न अन्न धन अमृत के समान शुद्ध हो जाता है। इसलिए हे माता आगे से ऐसा मत कीजिए। यह कहकर गणपति बप्पा उनके घर में जो आटा जो सब कुछ रखा था धन धान्य को दुगना चौगुना कर देता है और वहां से चले जाते हैं। इसलिए हे मनुष्य, कभी भी किसी को भी खाना खिलाते समय ऐसे नहीं करना चाहिए। दिल खोल के भोजन कराना चाहिए और दान करने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वह दान वह अमृत है जिससे घर में बरकत और सुख शांति आती है। जय गणपति बप्पा, जय श्री श्याम, जय गणपति बप्पा।